अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स था वो किस पे था? प्लॉटर्स पे। वहाँ पे ने किस तरह के प्लॉटर्स डिस्कस किए कि कितने टाइप्स के प्लॉटर्स होते हैं और किस तरह वो प्लॉटर्स वर्क करते हैं। मज़ीद उसमें हमने डिफरेंट विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी डिस्कस किए। तो आज हमारी लास्ट आउटपुट डिवाइस हैं और उनमें है हमारे पास स्पीकर्स और डिफरेंट मल्टी फंक्शनल डिवाइस हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव हो जाएंगे चैप्टर की तरफ 5 और वो हमारा है स्टोरेज डिवाइस का चैप्टर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है कि स्पीकर है। स्पीकर बेसिकली एज अ एन आउटपुट डिवाइस वर्क करता है। एज अ एन आउटपुट डिवाइस इसकी जो वर्किंग है उसमें बेसिकली क्या है कि आपके पास इसमें ऑडियो जनरेट्स होती हैं। ऑडियो वो किसी भी फॉर्म की हो सकती है, म्यूजिक्स हो सकती हैं, स्पीच हो सकती हैं या वो साउंड्स हो सकती हैं। वो ऑडियो क्या है? वो एज ए आउटपुट डिवाइस है। अब हमारे पास इसमें स्पीकर्स में क्या है, मोस्टली जो है वो इंटरनल स्पीकर्स होते हैं। इसमें से हमारे पास कोई हाई क्वालिटी नहीं है, बट ये हमारे पास क्या है, एज ए बूफर टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, एज ए साउंड टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। तो स्पीकर बेसिकली एज ए आउटपुट डिवाइस है, एज ए हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसे कोई यूजर टच कर सकता है या सी कर सकते हैं। और बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या है, आपके पास ऑडियो या वीडियो रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं और वो ऑडियो में साउंड हो सकती हैं और स्पीच हो सकती हैं या किसी किस्म की भी म्यूजिकली फॉर्म हो सकती है। स्पीकर बेसिकली क्या है, डिवाइस कन्वर्ट करते हैं ऑडियो सिग्नल्स इनको साउंड्स में। इसके अलावा ये हमारे डायनामिक्स होते हैं। फर्स्ट स्पीकर हमारे पास 1925 में एस्टेब्लिश हुआ था एज ए डायनामिक स्पीकर और जिसकी वर्किंग क्या थी कि डिजिटल्स को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट्स करना। बाकी हमारे ये डायनामिक स्पीकर्स होते हैं जो टेलीफोन लाइन्स के लिए यूज हो सकते हैं या टेलीफोन लाइन स्पीकर्स होते हैं जिन्हें हमने 1861 में एस्टेब्लिश करवाया था एज अ इंटेलिजिबल स्पीच जो वॉइस को प्रोड्यूस करती है। एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के स्पीकर्स होते हैं, एक टू डिवाइस स्पीकर्स होते हैं, एक सराउंडेड साउंड स्पीकर्स होते हैं। ये देखें, ये आपके पास टू डिवाइस के स्पीकर से जो कि पुराने आपके पास ट्रेडिशन जब CRT मॉनिटर वाला केस था ओल्ड कंप्यूटर से, तो आपके पास ये टू डिवाइस स्पीकर्स यानी एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे यूज होते हैं। एक ये हमारे इंटरनल स्पीकर्स होते हैं जो सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, जो बिल्ट इन फीचर्स में आते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल्स के स्पीकर्स हैं तो वो बिल्ट इन आते हैं, सिस्टम में इंटरनल कनेक्ट्स होते हैं। इंटरनल स्पीकर नहीं हम कह सकते हैं, सराउंडेड साउंड स्पीकर्स कह सकते हैं। लैपटॉप्स के स्पीकर्स होते हैं तो वो बिल्ट इन आते हैं। टेलीविजन स्क्रीन के स्पीकर्स आप कह लें, LCD स्क्रीन के स्पीकर्स कह लें, नोटबुक्स के, टैबलेट्स के, तो ये हमारे सारे बिल्ट इन या सराउंडेड साउंड स्पीकर्स होते हैं। तो दो तरह के स्पीकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक हमारा टू डिवाइस स्पीकर्स हैं, आउटर स्पीकर्स हैं, एक्सटर्नल स्पीकर्स हैं, और दूसरे हमारे क्या हैं, इंटरनल स्पीकर जो सिस्टम में बिल्ट इन होते हैं। बेसिकली ये साउंड सिस्टम्स के लिए या ऑडियो सिस्टम के लिए यूज होते हैं जो किसी किस्म की भी ऑडियो प्रोड्यूस करते हैं, वो हेडसेट ऑडियो हो सकती हैं। इसके अलावा स्पीकर हमारी ओनली वॉइस जनरेट करते हैं, वो वॉइस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो सराउंडेड साउंड्स हो सकती हैं वॉइस, वो म्यूजिकली वॉइस हो सकती है। तो स्पीकर के बगैर तो आप यूँ समझें कि आपके पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। तो स्पीकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जो आपके पास वॉइस रीऑर्गेनाइज कर रही है और वो वॉइस किसी भी टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट हम मूव हो रहे हैं डाटा प्रोजेक्टर्स। डाटा प्रोजेक्टर भी एज ए आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये हमारा स्क्रीनिंग रिजल्ट्स होता है। इस स्क्रीनिंग रिजल्ट्स में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स कनेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स मल्टीपल कनेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा प्रोजेक्टर हमारा क्लास डिलीवर्स लेक्चर्स के लिए यूज हो सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास लेक्चर्स को डिलीवर्स करने के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए या आपके पास क्लास में लेक्चर को लॉन्ग स्क्रीन के तौर पे यूज करने के लिए स्पीकर यूज होते हैं। बस बात हो रही है डाटा प्रोजेक्टर्स की। तो डाटा प्रोजेक्टर्स क्या है, हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन है, ऐसा लीड प्रोजेक्ट होता है जो बेसिकली लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए यूज होता है। किस पर्पस के लिए? हमारे पास जो तीन तरह के प्रोजेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर हमारा लिक्विड क्रिस्टल प्रोजेक्टर होता है। ये क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें। अगर इसमें क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है
तो बेसिकली ये क्या है, एक ऐसा लाइट ऑफ सोर्स है जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। नॉर्मली हमारे पास एलसीडी प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं और इन प्रोजेक्टर्स का जो बेनिफिट है या एडवांटेज है वो ये है कि ये मोबाइल्स के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, टैबलेट्स के साथ भी, लैपटॉप के साथ भी, किसी की भी पोर्टेबल डिवाइस से इनकी कनेक्टिविटी भी हो जाती है। और ये एक ऐसा स्क्रीनिंग लेक्चर होता है, ऐसी स्क्रीनिंग वीडियो होती है जो ऑल ओवर ऑल स्टूडेंट्स को क्लास में शो होती है, ऑलमोस्ट कंप्यूटर लैब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीएलपी प्रोजेक्टर। डीएलपी हमारा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है। डीएलपी क्या है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है। डीएलपी प्रोजेक्टर बेसिकली टिनी लाइट्स को यूज करता है जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती हैं, मिरर लाइट्स जिन्हें हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्राइटनेस के लिए या किसी किस्म की भी ब्राइटनेस को कम या तेज करने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर में एज ए डीएलपी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो डीएलपी टेक्नोलॉजी है क्या? डिजिटल लाइट प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोजेक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास ये वाला है जो आपके पास इमेज में नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, यहाँ पे आप इसके साथ पोर्ट्स को कनेक्ट करते हो। जब आपके पास पोर्ट केबल कनेक्ट हो जाती है, जो भी आप स्क्रीन प्रेजेंट करवाते हो, स्लाइड्स हो सकती हैं, उसमें लेक्चर्स हो सकती हैं, ग्राफिक्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, किसी किस्म के ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, तो वो आपके पास एज ए स्क्रीनिंग एलसीडी मॉनिटर या डीएलपी प्रोजेक्टर्स के तौर पे शो होते हैं। तो प्रोजेक्टर्स बेसिकली आपकी हाई क्वालिटी होती है और एक ऐसी हाई क्वालिटी है जो डायरेक्टली एक्सटर्नल स्क्रीन को शो करवा रही है। डायरेक्टली किसको? एक्सटर्नल स्क्रीन को। मजीद इसमें हमारे पास क्या है? फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन किस पे पर्पस के लिए यूज हो सकती है? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। वो ट्रांसफर डाटा होता है, सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी, दोनों का वो कॉम्बिनेशन होता है, रिसीविंग का भी और सेंडिंग का भी। तो उसमें रिसीवर का मॉड्यूल होता है, सेंडर मॉड्यूल होता है। वो वर्क एज ए टेलीफोन लाइंस करता है। वो किस पे वर्क कर रहा होता है? टेलीफोन लाइंस पे। तो इसमें किसी किस्म की भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, इमेजेस डॉक्यूमेंट्स। फैक्स मशीन आपके पास एज ए डिजिटल ट्रांसमिट के तौर पे काम करते हैं। फैक्स मशीन बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल प्रिंटर्स के तौर पे भी काम करते हैं। फैक्स मशीन क्या है? एक ऐसी ट्रांसमिशन डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं वाइव पे, जो टेलीफोन वाइव लाइंस भी हो सकते हैं। और बेसिकली ये हमारे पास डिजिटल फॉर्म होता है जो कन्वर्ट्स होता है और प्रिंटिंग के पर्पस के लिए भी फैक्स मशीन यूज हो सकती है। फैक्स मशीन हमारा एक डिटेक्टेड फैक्स मॉड्यूल पे डिपेंडेंट होती है। अब वो जो हमारा डिटेक्टेड फैक्स मशीन है वो नॉर्मल फैक्स मशीन उसे कह सकते हैं या सेंडिंग इंफॉर्मेशन फैक्स मशीन भी कह सकते हैं। ये भी उसी ही पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन इसमें सेंड हो रही है या रिसीव हो रही है। तो अभी तक आपने क्या डिस्कस किया कि फर्स्ट में आपके पास क्या चीज थी? स्पीकर से, और वो इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल 2 और मोर ये कॉम्बिनेशंस होते हैं और इंटरनल सिस्टम में बिल्ट इन आते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्टर से, वो 2 पे डिपेंडेंट थे, एलसीडी प्रोजेक्टर से और डीएलपी यानी डिजिटल लाइन प्रिंट्स प्रोजेक्टर से। वो प्रोजेक्टर्स की बेसिकली दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही है। उनमें ये है कि ये लेक्चर्स को या वीडियो लेक्चर्स को या किसी किस्म की एनिमेशंस को प्रोवाइड्स करते हैं। उसमें एक पोर्ट्स होती हैं जो बेसिकली कनेक्ट होती हैं और वो एक स्क्रीन के थ्रू उसका रिजल्ट शो करवाती हैं। नेक्स्ट आपके पास फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन रिसीविंग और सेंडिंग के पर्पस के लिए यूज होती है और रिसीविंग और सेंडिंग का पर्पस जो है वो बेसिकली डिटेक्टेड फैक्स मशीन या एज ए टेलीफोन लाइंस होता है। नेक्स्ट है फैक्स मोडेम। फैक्स मोडेम एज ए आउटपुट डिवाइस है। ये हमारे पास सर्किट बोर्ड के तौर पर सिस्टम यूनिट में कनेक्ट होता है। आपने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि सिस्टम यूनिट क्या है या सिस्टम यूनिट की क्या वर्किंग होती है या सीपीयू के इनसाइड सिस्टम यूनिट कनेक्ट होता है। वो बिल्कुल लेक्चर चैप्टर 3 के थे और काफ़ी मतलब स्टार्ट के लेक्चर से 12-13 लेक्चर से कुछ जो आज तो अब 20 लेक्चर्स पे पहुंची हुई हैं। तो वो मिडिल लेवल के लेक्चर्स है जिसमें हमने सिस्टम यूनिट्स को, सीपीयू को, सबको डिस्कस किया था, रजिस्टर्स को, मेमोरीज को। तो आज ये बात करते हैं कि फिक्स मोडेम सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होती हैं
और ये हमारे पास सेंड भी होती है और रिसीविंग, जितनी भी आपके पास ट्रांसमिशन डिवाइसेस होती हैं तो वो दोनों वर्किंग प्रोवाइड करती हैं। सेंडिंग की वर्किंग भी प्रोवाइड होती है और रिसीविंग की, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास टेलीफोन ओवर लाइन या वाइब ओवर लाइन भी अगर वर्किंग डाटा फॉरवर्ड हो रहा है तो वो रिसीव भी होता है और सेंड भी। अब उसकी रिसीविंग सेंडिंग का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑल एल्स इमेजेस भी हो सकती हैं। द फिक्स मोडेम क्या कह रहे हैं कि एज ए आउटपुट डिवाइस काम कर रहा है और सिस्टम यूनिट के इनसाइड पे कनेक्ट है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस वो वाली डिवाइस होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड्स करती हैं। एज ए स्कैनर भी वो वर्किंग कर सकती हैं, एज ए कॉपी मशीन भी वो वर्किंग कर सकती हैं, या एज ए फेरिफल डिवाइसेस यानी डिफरेंट ऑल एल्स एनी अदर डिवाइसेस के तौर पे वो काम कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, ऑफिस फैसिलिटीज मशीन भी कह सकते हैं या एमएफएस भी कह सकते हैं। तो आज हम मजीद डिस्कस करते हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस को। मल्टी फंक्शनल डिवाइस में हमारे पास सबसे पहले है टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा इंजेक्ट पॉइंट है जिसमें इनपुट भी डाटा फॉरवर्ड होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड होती हैं। टर्मिनल एक पॉइंट है जिसपे कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, इनपुट डिवाइसेस की भी और आउटपुट्स पे भी। अब आपने डिस्कस किया है प्रीवियस पूरे लेक्चर में कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी थी, पॉइंटिंग स्टिक था, जॉयस्टिक था, कीबोर्ड था, माउस था, काफी सारी आपने इनपुट डिवाइसेस डिस्कस की, वो एज ए टर्मिनल पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं। बात रही आउटपुट की, तो आउटपुट वो वाली डिवाइसेस थी जो आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले कर रही थी, स्क्रीनिंग रिजल्ट प्रोवाइड कर रही थी। वो आपने काफी सारी डिस्कस की। आपने सबसे पहले मेजर उसमें प्रिंटर्स को डिस्कस किया, फिर आपने प्रिंटर्स की 6 टाइप कैटेगरीज डिस्कस की, जिसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे, इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे, लेजर टेक्नोलॉजीज थी, डेजीवाइल टेक्नोलॉजीज थी, लाइन प्रिंटर्स थे, इंजेक्ट प्रिंटर्स थे। उसके बाद आप प्लॉटर्स पे मूव हुए थे, तो प्लॉटर भी एज ए आउटपुट डिवाइस वर्क कर रहे थे। फिर आप डिस्प्ले यूनिट्स की तरफ मूव हुई हैं, स्क्रीन डिस्प्ले यूनिट्स, डेट्स, और आप उसके बाद स्पीकर्स की तरफ आए। तो ये सारे क्या है, एज ए आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम कर रहे थे। तो टर्मिनल वो कहते हैं कि एक ऐसा कनेक्टिविटी पॉइंट है, ऐसा इंजेक्ट पॉइंट है जहां पे इनपुट डिवाइस भी कनेक्ट हो सकती है, आउटपुट भी। अब वो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड वीडियो कार्ड। ये किसी पे भी कंसिस्ट हो सकता है, मॉनिटर्स पे भी कनेक्टेड हो सकता है, कीबोर्ड पे भी और वीडियो कार्ड भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनल हो सकते हैं। पहला हम डम टर्मिनल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंटेलिजेंस टर्मिनल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डम टर्मिनल। डम टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जिसमें नो पावर ऑफ प्रोसेसिंग होती है, नो पावर ऑफ फंक्शन इंडिपेंडेंस होते हैं, यानी इसमें किसी किस्म की कोई पावर ऑफ प्रोसेसिंग नहीं है। ये ओनली एंटर कर रहा है डाटा और ट्रांसमिट कर रहा है, यानी एज ए कंप्यूटर कनेक्टेड डिवाइस है, लेकिन ये होस्ट कंप्यूटर कनेक्टेड डिवाइस है। इसकी सेंडिंग आउटपुट या बैकिंग आउटपुट्स का कोई टर्मिनल नहीं है। इन शॉर्ट इसमें ये बात कही जा रही है कि डम टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जो सिस्टम की इंटरनल प्रोसेसिंग करता है, यानी इसमें आउटसाइडिंग प्रोसेसिंग नहीं है, ओनली होस्ट कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है। होस्ट कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं या सिंगल कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं, ओनली वन डिवाइस जिसे हम कह सकते हैं, एक टाइम में ओनली होस्टिंग ही कनेक्टिविटी होती है, वो एज ए डम टर्मिनल के तौर पे होती है। यानी डम टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जो फेरिफाइल या मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करने देगा, एक टाइम में एज ए होस्टिंग कंप्यूटर कनेक्ट करेगा। जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो एज ए डम टर्मिनल है, एज ए होस्ट कंप्यूटर है। क्यों है? आप एक टाइम में यूएसबी कनेक्ट करते हो और आप ये देखते हो कि एक टाइम में वो आपके पास एज एक ही टर्मिनल के तौर पे काम करेगा। उसमें इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है कि आपने 2 यूएसबी कनेक्ट किए हैं कि दोनों की वो फंक्शन प्रोसेसिंग करेगा, कभी भी नहीं। वो ओनली होस्टिंग फंक्शनल प्रोवाइड करेंगे। होस्टिंग कंप्यूटर हम इसी वजह से इसे डम टर्मिनल को कह रहे हैं क्योंकि इसमें नो प्रोसेसिंग पावर है, नो फंक्शनल डिपेंडेंट है, यानी इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड हो सकती। नेक्स्ट बात है हमारे पास इंटेलिजेंट टर्मिनल। इनको इमेजेस के साथ भी रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन बेसिक आप कंसेप्ट माइंड में रखें, इंशाल्लाह इमेजेस जब भी आपको चेक करवाई जाएंगी।
इंटेलिजेंट टर्मिनल आपके पास एक ऐसा टर्मिनल है जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग होती है, जिसमें आपके पास मेमोरीज हो सकती हैं, प्रोसेसर्स हो सकते हैं, फंक्शन इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी जिसे हम प्रोग्रामेबल टर्मिनल कह सकते हैं, जो एक या एक से ज्यादा प्रोसेसिंग पे काम कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो हमारे पास मजीद दो और टर्मिनल हैं, पॉइंट ऑफ सेल POS के एंड ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन के। ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी एज ए टर्मिनल ही वर्क करती है। तो आपने ये बात देखी है कि इंटेलिजेंट टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जो होस्ट पे भी काम कर रहा है, सर्वर पे भी काम कर रहा है, यानी उसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही हैं, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं। जहां हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल प्रोसेसिंग है, वो इंटेलिजेंट टर्मिनल है, यानी वो एक ही टाइम में एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल या प्रमोट्स ऑफ सेल। ये एक ऐसा हमारे पास टर्मिनल है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, जो कि हमारे पास ग्रोसरी स्टोर में यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट आपके पास ग्रोसरी स्टोर में या कंज्यूमर परचेज पर्पस के लिए आपके पास बार कोड रीडर डिवाइस यूज होती है। बार कोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो एज ए इनपुट वर्क करती है। जहाँ पे हमने इनपुट डिवाइसेस डिस्कस की थी, वहाँ पे बार कोड रीडर भी डिस्कस हुआ है, शायद सेकेंड इनपुट डिवाइसेस में डिस्कस है। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास अगर बार कोड रीडर एज इनपुट डिवाइस है, ग्रोसरी स्टोर के लिए यूज होता है। आप कोई भी आइटम परचेज करते हो, उस आइटम की वैल्यू सिस्टम में एंटर हो जाती है और सिस्टम आपके पास उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो एज ए पॉइंट ऑफ सेल ही हम कह सकते हैं, या मल्टी टर्मिनल्स के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं। एट द एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन सेल्फ सर्विस बैंकिंग है। क्या है, सेल्फ सर्विस बैंकिंग है। ये भी एक टर्मिनल के तौर पे काम कर रही है। ये एक आपके पास होस्टिंग टर्मिनल भी है और सर्वर टर्मिनल भी है। इन केस होस्टिंग टर्मिनल इस वजह से है कि एक टाइम में एक ही यूजर की ट्रांजैक्शन होगी एक डिवाइस में। एज ए सर्वर टर्मिनल क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। मल्टी प्रोसेसिंग क्यों हो रही है कि जब आप ट्रांजैक्शंस कर लेते हो, उसके बाद आपके पास रिकॉर्ड आपकी वाइव लाइन में, मोबाइल लाइंस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो आपके लिए ये बात देखी है कि 4 टर्मिनल से फर्स्ट टर्मिनल आपके पास कौन सा था, डम टर्मिनल। सेकेंड क्या था, इंटेलिजेंट। थर्ड क्या था, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या ग्रोसरी टर्मिनल, जिसे आप कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए यूज हो सकता है। इन लास्ट आपके पास ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन का टर्मिनल था। इसमें हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आ सकते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन में, जिसे हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कह सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड बेसिकली प्लास्टिक मेड होती है। जब ये प्लास्टिक मेड होती है तो आप इसमें पासवर्ड कनेक्ट करते हो। पासवर्ड जब आप एंटर करते हो तो वो एज ए पिन नंबर होता है जो आपके बैंक अकाउंट की कैटेगरीज को यूज कर रहा होता है, और ओनली जो आपकी है वो सेल्फ अकाउंट या सेल्फ पास कोड होता है। तो इन शॉर्ट आपके पास फिर भी टर्मिनल का जो है वो क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा डिलीवर डाटा प्रोसेसर है जो इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। इसमें आपके पास क्या है, टाइप राइटर्स भी आ सकते हैं, कीबोर्ड भी आ सकते हैं, टाइपिंग एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, या मजीद आपने जो टाइप्स देखी, पॉइंट ऑफ सेल्स की, ATMs की, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स की और डम टर्मिनल की। इसके अलावा हमारे पास ये सारे क्या थे, एज ए टर्मिनल वर्क से। आज के लेक्चर में आपने 4 डिफरेंट आउटपुट डिवाइस डिस्कस की थी। सबसे पहले आपके पास स्पीकर्स थे। तो स्पीकर्स में क्या थी कि 2 कैटेगरीज थी, एक इंटरनल स्पीकर से और एक एक्सटर्नल स्पीकर से। स्पीकर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट शॉर्ट में ही इन्वॉल्व होता है, तो उसमें आप शॉर्ट में मेंशन कर दीजिएगा कि इंटरनल स्पीकर्स वो होते हैं जो सिस्टम में कनेक्टिव होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, जिनके बिल्ट इन फीचर आते हैं, जो मोबाइल स्पीकर्स कह सकते हैं, टैबलेट स्पीकर्स कह लें, लैपटॉप स्पीकर्स कह लें। एक्सटर्नल वो होते हैं जिनकी हाई वॉइस ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, या एक्सटर्नल तौर पे या अराउंड साउंड सिस्टम के तौर पे यूज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्पीकर्स के बाद क्या चीज था, फैक्स मोडेम थी, फैक्स मशीन थी, जो कि बेसिकली क्या करती थी, डाटा को सेंड और रिसीव करती थी ओवर वाइव टेलीफोन लाइंस पे। इसके अलावा आपने प्रोजेक्टर्स को डिस्कस किया जो कि लेक्चर्स के लिए या वीडियोस के लिए डिस्प्ले होते हैं। एक ऐसी स्क्रीन होती है जो LCD पे या DLP पे यानी डिजिटल लाइन पे डिपेंडेंट होती है।
और वो आपके डाटा को वीडियो सिग्नल्स में या डिजिटल सिग्नल्स में ही कन्वर्ट करती है। लास्ट में आपके पास टर्मिनल थे। टर्मिनल एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनपुट डिवाइसेस को भी कनेक्ट करते हैं, आउटपुट भी। बेसिक ये 4 यूनिट्स पे या 4 कैटेगरीज पे डिवाइड से, डम टर्मिनल्स, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स एंड एटीएम टर्मिनल्स। इंशाल्लाह हमारे पास ये लेक्चर्स क्लोज हो गए चैप्टर 4, जिसमें टोटली हमारे पास क्या थे, इनपुट डिवाइसेस थी और आउटपुट डिवाइसेस थी। एट द एंड हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर्स की। तो फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो आपने एक लेक्चर में देखी है कि अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी है। अल्फा न्यूमेरिक वो वाली कीज होती हैं जो 0 से 9 पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस, यानी माउस क्या है और उसका यूज क्या है। माउस बेसिकली क्या था, एक इनपुट डिवाइस थी और किस पर्पस के लिए यूज करता था, मूवमेंट कर्सर ऑन द स्क्रीन, यानी आपके पास स्क्रीन की किसी किस्म की भी मूवमेंट्स उसमें थी, वो लेफ्ट क्लिक भी था, राइट क्लिक भी था एंड सेंट्रलाइज भी था। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज ग्राफिक टैबलेट्स। तो ग्राफिक टैबलेट्स क्या थे, एज ए इनपुट डिवाइस यूज हो रहे थे और बाकी वो ग्राफिक्स के लिए यूज होते हैं, इमेजेस को ड्रा करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस थी और उसमें 2 चीजें डिपेंडेंट थी, एक बेस थी और एक स्टिक थी। अब बेस और स्टिक्स जो दोनों हैं उनकी सेपरेट वर्किंग थी। आपके पास सेपरेट पूरी की पूरी डेफिनेशन जॉयस्टिक की अवेलेबल है। और बेसिकली जो जॉयस्टिक की शॉर्ट वे में आपके पास वर्किंग थी वो चाइल्ड गेम वर्किंग थी, यानी बच्चों की गेम्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर आपके पास बेसिकली क्या था, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर था। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो वाले प्रिंटर्स थे जो विदाउट एनी पेपर या विदाउट स्ट्रिकिंग पेपर यूज होते हैं, जिन्हें बेसिकली क्या है, लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो नॉर्मली आपके होम यूजर, बिजनेस यूजर, एजुकेशन या ऑफिस यूजर के लिए लेजर प्रिंटर ही यूज होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेजी वाइल प्रिंटर्स। सो डेजी वाइल प्रिंटर्स आपकी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ है, जिसमें क्या था कि एक ऐसा प्रिंटर था जो इम्पैक्ट प्रिंटर था, यानी जो विद पेपर्स या विद बाय स्ट्रिकिंग इंक यूज हो सकता था, जिसमें एक व्हील या मोटर का कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलसीडी मॉनिटर। तो एलसीडी मॉनिटर क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर होता है, जिसमें आपके पास के मोनोक्रोम्स कलर अवेलेबल उसमें नहीं होते या आरजीबी नहीं होता और उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू सीआरटी के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर्स। व्हाट इज वीजीए। वीजीएस क्या थी, वीडियो ग्राफिक एरेस थी और वीडियो ग्राफिक एरे क्या था, जिनमें 3 मल्टीपल ऑफ 600 पर पिक्सल रेजोल्यूशन पे वो डाटा फॉरवर्ड करता था, 4 बिट कलर्स पे डिपेंडेंट थी। लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर जो एक्सप्लेन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपने तीनों कैटेगरीज एक्सप्लेन करनी है, कौन कौन सी, थर्मल प्रिंटर्स की भी, इंजेक्ट प्रिंटर्स की भी एंड लेजर प्रिंटर्स की। ये तीनों क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सजीए। एक्सजी क्या है, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। तो एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे को कंपेयर करें वीजीए से या एसवीजीए, तो इनकी सबसे ज्यादा जो है वो एक्सटेंडेड क्वालिटी है। आगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो आपने डिस्कस किए। और प्लॉटर्स में क्या था कि 2 तरह के प्लॉटर्स थे, फ्लैट पैड प्लॉटर्स थे, डर्म प्लॉटर्स थे। मजीद उसमें आपने देखा कि फ्लैट पैड प्लॉटर्स वो वाले थे जो ओनली पेन ड्रा थे इमेजेस के लिए, जबकि डर्म प्लॉटर्स स्लेंडराइज या डॉस पे डिपेंडेंट थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का होता है। तो जहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन पे क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसमें आपने टाइप्स लाजमी एक्सप्लेन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एसवीजीए। डिफाइन एसवीजीए ओनली क्या है, सुपर वीडियोग्राफिक एरे, जो कितने भी डिपेंड्स होती है 8 बिट कलर्स पे। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स आपने अभी डिस्कस की है, जहां पे आपके पास डिस्कशन हुई है कि टर्मिनल्स क्या है। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस को भी कनेक्ट करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस की, और वो 3-4 पे डिपेंडेंट से, इंटेलिजेंट टर्मिनल से, एटीएम मशीन के टर्मिनल से, सेल पॉइंट ऑफ टर्मिनल से और डर्म टर्मिनल से। तो एक्सप्लेन टर्मिनल्स में आपने इनकी चारों की चारों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। बाकी हमारे पास चैप्टर 4 जो है वो क्लोज हो गया है, जिसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थी और आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी हमारे लेक्चर्स थे वो डिफरेंट थे, इनपुट डिवाइसेस पे भी, आउटपुट पे भी। लेक्चर्स सबको गौर से लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में इन्वॉल्व होंगे। चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं बट लॉन्ग लाजमी आता है।
दैट्स ऑल। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टोरेज डिवाइसेस पे होगा और हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा। उस चैप्टर का नेम भी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो उसमें आप सारा डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और वो किस तरह का डाटा स्टोर करती हैं, कितने टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, क्या साइज होता है। जिस तरह इन लेक्चर्स में आपने डिस्कस किया कि इनपुट्स क्या आती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, दैट्स ऑल आउटपुट्स क्या आती हैं। इंशाल्लाह लेक्चर चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस का, और इस लेक्चर को गौर से लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह।